दोस्तों, कई बार हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक ही जैसे काम को बार बार करते हुए बोरियत या ऊबन सा लगने लगता है। काम करना जरूरी है, इसलिए उसे जैसे तैसे बस खत्म करने के बारे में सोचते हैं या खत्म कर देते हैं, मगर ऐसा करते हुए हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हम भले बेमन से काम कर रहे हैं, लेकिन समय तो पूरा ही दे रहे हैं। दूसरी बात, बेमन से काम करके हम अपने प्रोफेशन के साथ भी तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमें जो काम करने के लिए सौंपा गया है वो हमारी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सौंपा गया है, इसलिए काम से जी चुराना मतलब अपनी काबिलियत को कम करना है। इससे अच्छा ये है कि जब काम करने का जी न करे तो उसे करने से इनकार कर देना चाहिए। यही बात आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कारीगर बहुत सालों से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मकान बनाने का काम करता था, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चला था और उससे मकान बनाने का मेहनत भरा काम नहीं हो पाता था। इसलिए उसने अपने काम से हमेशा के लिए अलग होने का मन बनाया, ताकि अपनी बची हुई थोड़ी बहुत जिंदगी वो अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत कर सके। वो अपने मालिक के पास गया और रिटायर होने के फैसले के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर मालिक को मन ही मन बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार और अनुभवी कारीगर था। लेकिन फिर भी मालिक ने उससे कहा, ठीक है, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। क्या आप रिटायर होने से पहले एक आखिरी मकान बनाएंगे? अपने मालिक का मान रखते हुए उसने अंतिम मकान बनाने के लिए अपनी सहमति दे दिया। वह जल्दी से जल्दी उस मकान को बनाकर काम खत्म कर देना चाहता था, इसलिए उसने कई शॉर्टकट तरीके अपनाए और अधूरे प्रयास करते हुए बेमन से उस मकान को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करने का फैसला किया, जिस वजह से उसने उस घर का बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की, जिसके कारण वो उस घर में सस्ते सस्ते सामान लगवाए, साधारण साधारण से काम करवाया। कहने का मतलब ये कि उसने अपना पूरा 100% नहीं दिया उस घर को बनाने में। फाइनली उस कारीगर उस घर को कुछ ही महीनों में ही कंप्लीट कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो मालिक उस मकान का मुआयना करने आया और उसी बूढ़े कारीगर के हाथ में उस मकान की चाबी देते हुए कहा, यह मेरी तरफ से आपका रिटायरमेंट गिफ्ट है। वह कारीगर शॉक्ड रह गया। उसे अपने बनाए आखिरी मकान के प्रति यह सोचकर अफसोस हुआ कि कितना बेहतर होता अगर मैं इस मकान को भी उतने ही उत्साह व लगन के साथ बनाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत ही अच्छी बात सिखाती है कि काम चाहे पहला हो या आखिरी, यदि आपने उसे स्वीकार किया है तो उसे पूरे मन से करना चाहिए। अगर कोई काम मन से न कर पाए तो उसे उसी वक्त मना कर दें। किसी काम को करना स्वीकार करते हैं तो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जिस काम में मन नहीं लगे उसे बेमन से करने से बेहतर है कि उस काम को अस्वीकार कर दिया जाए। आप खुद ही सोचकर देखें, यदि वो कारीगर मन से उस घर में काम करता तो शायद उसे ही अच्छा घर मिलता, लेकिन जल्दी के चक्कर में अपना घर ही खराब बना लिया। इसलिए दोस्तों, हर काम को करने में अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? यदि यह स्टोरी आपको अच्छा लगा तो आप इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं ताकि सबको फायदा हो सके। इसके अतिरिक्त आप अपना कमेंट दे सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं।